आप सभी को परमेश्वर के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। सच में हमारा परमेश्वर महान है। हर बात में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि दिन भर हर कामों में वो हम पे अनुग्रह करता है। काम करने की ताकत वो हमें देता है, नौकरी करने की ताकत वो हमें देता है। आने जाने में हर समय परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि सारी चिंताएं मुझ पे डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। और हमारा ध्यान कौन रखता है? जो हमसे प्यार करता है। तो सच्चा परमेश्वर जिसने हमें अपने हाथों से रचा है, तो उसको हमारा ध्यान है। तो हर समय कैसी भी परिस्थिति आए, परमेश्वर की ओर देखें, घबराए नहीं, क्योंकि जिस तरह से रात खत्म होती है, दिन निकलता है, उसी तरह दुख भी एक जगह नहीं रहता, थोड़े समय का होता है। हमें उसमें स्थिर रहना है, परमेश्वर की ओर देखना है और वचनों को नियमित रूप से हमें पढ़ना है, मनन करना है, ताकि हम हर परिस्थिति में स्थिर रहें। आमीन। आज मेरा मनन का विषय है मत्ती अध्याय 13 उसके 45 में लिखा है, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोती की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। आमीन। वचन कहता है, ये संसार में हमने कई व्यापारियों को देखा है। तो ये बोलता है वचन कि ये जो है स्वर्ग का राज्य है, वो उस व्यापारी के समान है जो एक मोती की खोज में है। अब मोती की खोज का मतलब क्या? जो एक सच्चे परमेश्वर की खोज में रहता है, वही है जो हकदार है परमेश्वर के राज्य का। और वो सच्चा मोती है हमारा यीशु मसीह, जिसने अपना जीवन दे दिया। अब बेच के क्या रखना है हमें? संसार की सारी चीजें। और वचन जब ये कहता है, लूका 9 के 23 को हम पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, जो भी मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना इनकार करे और क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब इस संसार में हम जो भी हमारे पास है वो हमें त्यागना है, अपना इनकार करना है। अपना इनकार हर गुस्से से, हर जलन से, हर लालच से इनकार करके हमें परमेश्वर के पीछे आना है। आमीन। तो जब ये वचन कह रहा है कि उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला, अपना सब कुछ मतलब हमें इस संसार की कोई भी लालच चीजों में नहीं रखना है। जो भी हमारे पास है, एक सादगी का जीवन हमें जीना है और हमें सब कुछ देकर अपने आप को देना, तो ही हम परमेश्वर के करीब रह सकेंगे। अगर हम संसार में रहेंगे, उनकी बातों में रहेंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर के करीब नहीं आ पाएंगे। जब एक सच्चा परमेश्वर हमें मिल जाता है, एक सच्चा बहुमूल्य मोती से भी कीमती यीशु जब हमें मिल जाता है, तो फिर हमें संसार का क्या लालच? हमें इस संसार की सारी चीजें जो कि स्थिर नहीं है, तो हमें वो वचन कहता है कि सब कुछ देकर हमें परमेश्वर के पीछे हो लेना है। तो इस वचन में बहुत सी गहरी बातें छिपी हैं, जो हमें आज पवित्र आत्मा ये समझाना चाह रहा है कि व्यापार, जो व्यापारी है वो हम है, और हम एक सच्चे परमेश्वर की खोज में है। और यीशु जब हमें मिल जाता है, तो अपना इनकार करके इस संसार की सारी चीजों को देकर हम उसके पीछे हो लेते हैं। तो परमेश्वर का ये सत्य वचन है। इन वचनों पे हमें विश्वास करना है और लोगों को बताना है कि सच्चा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन वचनों द्वारा परमेश्वर हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।